सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश विषय है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का, प्रजातंत्र के दो दुश्मन हैं। बाबा साहब कहते हैं, आखिर वो कौन से दो दुश्मन बाबा साहब कहते हैं प्रजातंत्र के, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम जरूर आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात आज डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं। भारत के अंदर तीन धर्मों का तुलनात्मक बाबा साहब बात करते हैं, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और बौद्ध धर्म। आप सभी को मालूम है कि बाबा साहब ने दुनिया के सभी धर्मों का बहुत ही गहन अध्ययन किया था। गहन अध्ययन करने के बाद इन तीन धर्मों, चूंकि भारत के बारे में बात होनी है, तो भारत के इन तीन धर्मों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बाबा साहब कहते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में प्रजातंत्र के दो दुश्मन कौन है और साथ ही साथ धार्मिक जो विश्लेषण है बाबा साहब का, उसकी बात हम करने वाले हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, जो कि आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। तो आइए बात करते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश की। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में सुंदर सा कोटेशन लेंगे हम बाबा साहब का। बाबा साहब कहते हैं कि हम लोगों को राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक लोकतंत्र को भी प्रस्थापित करना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है स्वतंत्रता, समता और बंधुता युक्त जीवन पद्धति, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। आज के इस सुंदर से कोटेशन के साथ, सुंदर से विचार के साथ शुरू करते हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय हमने पहले ही आपको अवगत करा दिया है कि प्रजातंत्र के दो दुश्मन हैं। और कौन है दो दुश्मन? बाबा साहब कहते हैं तानाशाही और आदमी आदमी में भेद करने वाली संस्कृति। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 पृष्ठ संख्या 379 से 380 तक का ये बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, निवेदन बस यही है कि वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, तो उससे हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश से एक बड़ी सीख ले पाएंगे। ये सभा ब्रह्मदेश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यू चन ट्यून के सम्मान में दिनांक 3 अप्रैल 1955 को मुंबई के बुद्ध भवन सिद्धार्थ कॉलेज में आयोजित की गई थी। इस अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, बहनों और भाइयों, जनतंत्र के दो प्रमुख शत्रु हैं। एक है तानाशाही और दूसरी है इंसानों के बीच भेद करने वाली संस्कृति। अमेरिकी स्वतंत्रता के बारे में वकील ने कहा है कि तानाशाही के कारण निर्माण हुई शक्ति या सामाजिक संगठन स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि तानाशाही का स्वरूप ही मूलतः अबाधित नहीं होता। इस प्रेरणा को हटा लिया जाए तो वह संगठन डिग जाता है। इसीलिए कम्युनिज्म की सत्ता अबाधित नहीं है। इसी प्रकार इंसानों में भेद करने वाली नीति हेतु सामाजिक, आर्थिक भेद करने वाली संस्कृति दोनों से जनतंत्र के स्वरूप को खतरा है। हिंदू धर्म के बारे में बोलना हो तो मुझे मोटे तौर पर मुख्यतः तीन प्रमुख हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, पद दलित अर्थात निम्न वर्ग। धर्म ने इस वर्ग की सामाजिक और आर्थिक घुटन की व्यवस्था की है। दूसरा वर्ग, ब्राह्मणों के और अन्य पिछड़ा जो वर्ग है, ये वर्ग तुलनात्मकता से स्थिति प्रज्ञ वर्ग है। इस वर्ग में बदलाव लाने की राह का प्रमुख रोड़ा है इसकी अशिक्षा। शिक्षा के अभाव के कारण इस वर्ग में नए एहसास जगाने में अधिक देर लगेगी।
तीसरा और आखिरी जो वर्ग है, बाबा साहब कहते हैं ब्राह्मण और तत्सम जातियों का। इस वर्ग के लिए इस धर्म में विशेष हक और अधिकारों की योजना है। ये वर्ग अपने अधिकारों पर तथा उपभोगों पर अतिक्रमण के बाद कालानुरूप बदलाव तो दूर की बात है, प्रतिकार किए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि धर्म ने उन्हें जो उच्च स्थान दिया है उसे वे कायम रखना चाहते हैं। इसलिए वे इस प्रकार का धर्म कायम रखना चाहते हैं। उनकी नज़र होने वाले बदलावों की ओर स्थिर नजरिए से देखती है और वेदों से परे देखते हुए उनका बौद्धिक प्रतिपादन, उनके विचार आकुलषित नहीं रह सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज की उपेक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी सारी आलोचना को ध्यान में लेते हुए इस देश में बौद्ध धर्म के भविष्य को लेकर आशावादी हूं। बाबा साहब कहते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैर से शूद्र के जन्म पर आधारित हिंदू धर्म की रचना इंसानियत को अपमानित करने वाली है, बुद्धि का भेद करने वाली है और ईश्वर से द्रोह करने वाली है। इस प्रकार की धर्म रचना में इंसानों के बीच कभी भी समता नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। बहुत सारे साथी कोशिश करते हैं कि समय के साथ, शिक्षा प्राप्त करने के साथ ये भेदभाव समाप्त हो जाएगा। सोचिए, जिस चीज की नींव ही असमानता पर आधारित हो, भेदभाव पर आधारित हो, तो ऐसा कैसे वहां पे संभव हो सकता है? इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि इस प्रकार की जो धर्म रचना है वो इंसानों के बीच कभी भी समता नहीं आ सकती है। ऐसे धर्म रचना में व्यक्ति का विकास कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए पूरी तरह से सोचने विचारने के बाद मुझे लगता है कि निम्न वर्ग को ऐसी सोच के खिलाफ विद्रोह करना होगा, नहीं तो उसे त्यागना ही होगा। इसका मतलब है कि इस प्रकार की सोच रखने वाले धर्म का त्याग कर समता और मानवीय एकता की सीख देने वाला तथागत बुद्ध का धर्म उसे अपना लेना चाहिए। इसलिए अपने सभी बंधुओं को आखिरी बार मैं कह रहा हूं कि मुक्ति प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म की दीक्षा लें। एक बार हम और रिपीट करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि अपने सभी बंधुओं को आखिरी बार मैं कह रहा हूं कि मुक्ति का प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लें। पश्चिमी इतिहास को देखें तो पता चलता है कि राज्य और धर्म को अलग रखकर जितने युद्ध हुए वे उनके इतिहास की सबसे बड़ी गलतियां हैं। मानव के जीवन से धर्म को इस प्रकार अलग नहीं किया जा सकता है, बल्कि धर्म मानवीय जीवन का सर्वांग है, अधिष्ठान है, सभी मामलों की वह अंतःप्रेरणा है। इस मामले को कोई विचारवान नजरअंदाज नहीं कर सकता। रोम का हरास गिबन की लिखी इस किताब का कुछ हिस्सा पढ़ें तो एक बात साफ तौर से ध्यान में आती है कि ईसाई धर्म की आहट सुनाई देते ही अभिजात वर्ग के अत्याचारों से तंग आकर छत के बिना शाम के भोजन की तलाश में सड़कों की खाक छानते फिरने वाले गुलामों ने ही उसे पहली बार जीवन मुक्ति के तौर पर अपनाया। रोम में गुलामों ने ही ईसाई धर्म का पहला पग चिन्ह बनाया था। यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है। इसीलिए आसपास के वातावरण का अवलोकन कर अपने पर होने वाले अन्याय और अत्याचार से ही बौद्ध धर्म के बीजारोपण हुए बगैर नहीं रहेगा। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हिंदू धर्म विषमता पर आधारित है। दूसरा बड़ा पूर्वी धर्म है इस्लाम। बंधुभाव के लिए ये धर्म मशहूर है, लेकिन ये बंधुभाव केवल उनके धर्म तक ही सीमित है। बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं बौद्ध धर्म सभी मानवों को समानता के अधिकार देता है। केवल इसी धर्म में मानव जीवन का योग्य आदर है, उसमें इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। बौद्ध धर्म ही सच्ची समता का धर्म है। मुझे बुरा लगता है, आपने महसूस किया होगा कि जब कभी बाबा साहब सच कहने से कभी डिगे नहीं।
बाबा साहब कहते हैं कि मुझे बुरा लगता है कि मैंने इस कार्य संपन्न करने के लिए मेरी ओर से देरी हो गई, वरना आज मुझे इस बीज की बुआई करने के फल देखने को मिलता है। इस बारे में मुझे रत्ती भर का शक नहीं है कि मेरे समाज के 90% लोग मेरे कथन से सहमत होंगे। आलोचक चाहे कुछ भी कहें, मुझे इस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस देश में बौद्ध धर्म फिर से पुनर्जीवित होने वाला है। इस बारे में मेरे मन में तिल मात्र का संदेह नहीं है। कुछ लोग आलोचना करते हैं कि आजकल के युग में धर्म की जरूरत ही क्या है। मुझे लगता है कि ऐसे लोग मानवीय समाज की धारणा के लिए धर्म की कितनी आवश्यकता है, यही बात भूल जाते हैं। मानवीय समाज को धर्म ने 2 देन दी है। पहली, मानवीय जीवन में एकता साबित करने के लिए मानसिक प्रेरणा का निर्माण करना। धर्म के कारण ही मानवीय एकता के लिए पोषक विशिष्ट प्रकार के माहौल का निर्माण होता है। दूसरी, मानवीय समूह में धर्म ही समानता का निर्माण कर सकता है। इन 2 महत्वपूर्ण कसौटियों के कारण वर्तमान स्थितियों में समता का निर्माण कर अच्छी तरह से जनतंत्र को कायम करना हो तो धर्म बेहद जरूरी है। इस तरह से आज का क्रांतिकारी स्पीच, अगर हम कहें कि बाबा साहब ने जो बात कही प्रजातंत्र के लिए कितना सार्थक है आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश, इसमें किसी तरह का किसी को भी कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। प्रजातंत्र के लिए और साथ ही साथ भारत में रहने वाले लोगों के समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित समाज निर्माण के लिए आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश क्रांतिकारी संदेश साबित हो सकता है। आपसे निवेदन है कि इस डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने हेतु सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली, एवं परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, एवं प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।